वृंदावन ई रिक्शा समिति लगातार विवादों के घेरे में फंसती जा रही है। जहां 2 दिन पूर्व दर्जनों ई रिक्शा चालकों ने प्रदर्शन कर समिति पर पैसे लेकर रूट देने का आरोप लगाया था, वहीं ई रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही एक महिला ने समिति के कुछ सदस्यों पर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत महिला ने लिखित रूप से कोतवाली में की है। पीड़ित महिला पुष्पा देवी का आरोप है कि समिति के कुछ लोग जब भी वो अपने मासूम बच्चे को लेकर रिक्शा चलाने के लिए निकलती है, तभी उसके रिक्शे को रोक लेते हैं, उससे रिक्शा न चलाने की बात कहते हुए उसे पूरा खर्चा उठाने के उल्हाने देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उससे अभद्रता से भी पेश आते हैं, जिससे मजबूर होकर उसे पुलिस की शरण लेनी पड़ी है। पीड़िता ने नामजदों के विरुद्ध तहरीर देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एक अन्य रिक्शा चालक ने भी समिति के लोगों पर दबंगई दिखाकर जबरन रूट छुड़ा लेने का आरोप लगाया है। सूत्रों की माने तो संचालित ई रिक्शा समिति में कार्यरत पदाधिकारियों के बीच आपसी फुट पड़ गई है, जिसे लेकर समिति विवादों के घेरे में फंसती जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा भैया पुष्पा देवी। कहाँ रहती हैं आप? भैया वृंदावन में रहती हूँ। आज थाने आए हैं, क्या मामला है? भैया थाने आई हूँ मैं मजबूरी में। मेरे साथ भैया बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं समिति वाले। भैया रिक्शा नहीं चलाने देते और कहते हैं काली हो गई है, खर्चा हम चला देंगे। मैं घर जा रही थी रिक्शा चला के, परसों मैं अपना रिक्शा चला के घर जा रही थी, तो उसने ये भरत नाम का लड़का है एक समिति में, उसने जाके बाइक से जाके मेरे सीने से दुपट्टा खींचा। और जब मैंने मना किया, मैंने कहा भैया ये बदतमीजी अच्छी नहीं है, तो उसने बोला कि तेरा खर्चा हम चलाएंगे और तुम घर में बैठो आराम से, काली हो रही हो, रिक्शा चला रही हो। भैया आए दिन एक और है, वो उसका नाम लम्बा सा है, बबलू नाम है उसका। भैया उसने एक दिन मेरा रिक्शा रोका, आधा मेरे रिक्शे में घुस गया और मेरे कंधे पे मुंह धर के आए दिन समिति वाले मेरे साथ मतलब गलत शोषण मेरा कर रहे हैं। मुझे रिक्शा नहीं चलाने देते, किसी भी कीमत पे नहीं चलाने दे रहे हैं भैया। या तो कुछ पैसे वगैरह भी मांगे जाते? भैया पैसे तो मुझे उल्टा देने की बात करते हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि रिक्शा हम खर्चा चलाएंगे और तुम रिक्शा मत चलाओ, काली हो गई हो। भैया इसका मतलब क्या है, आप ही बताओ ना। मैं गलत काम करती तो बच्चा रिक्शा क्यों चलाती? मैं अपने बच्चों को लेकर, छोटा बच्चा है मेरा, मैं रिक्शा चलाती हूँ। भैया ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं समिति। पुलिस से क्या मांग करती? भैया मैं पुलिस, देखो मेरे हाथ में ये कागज है, मैं अपनी जो शिकायत है वो मैं पुलिस वालों को देने आई हूँ। भैया मेरी हेल्प करी जाए भैया। मैं बहुत लाचार हूँ, मैं अपने बच्चों को लेकर चला रही हूँ। भैया क्या समस्या हुई है तुम्हारे साथ? मेरे साथ में समस्या ये हुई है कि मैंने 1700 रुपये दिए थे, 2 ड्रेस ली थी, एक स्टिकर था। हाँ। अब स्टिकर किसी योगेश कुमार के नाम से दिखा रहा है, मेरी गाड़ी इसी की वजह से आज सीज हो गई है। अच्छा, तो स्टिकर तुम्हारा जब तुमने लिया था तुम्हारे नाम से नहीं था? हाँ मेरे नाम से था स्टिकर, लेकिन कैसे चेंज हुआ है ये जानकारी नहीं है। मतलब किसी का रूट आपको दे दिया, उसके 1700 रुपये ले लिए? हाँ मतलब और उस मतलब रूट भी मतलब फर्जी बता के और गाड़ी सीज हो गई है? गाड़ी सीज हो गई है। अब पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चार्जर लेके घूम रहे हैं। हाँ जैसे ही। क्या नाम है तुम्हारा? मुरारी शर्मा। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? हरिओम। आप थाने आए, क्या मामला है? मेरा 11 तारीख को 11/8/2024 में मेरा रूट छीन लिया गया है प्रेम मंदिर इस्कॉन के बीच में। जैसे मैं बांके बिहारी से प्रेम मंदिर जा रहा था, उसी समय ये बुलेट मोटरसाइकिल पर अजय और गौरव और बबलू ये तीनों थे। इन्होंने गाड़ी चढ़ाक उतरे उस गाड़ी से, और उतरने के बाद में इन्होंने जो है गौरव ने मेरा रूट छीना था और अजय ने मुझे बहुत गालियाँ दी। और जब मैंने उनसे बोला कि भाई आप ये मतलब रूट क्यों छीन रहे हो, जब मैं हर मंथली आपको 500 रुपये पर मंथली देता हूँ, तो आपको रूट छीनने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, बोले ऑफिस आ जाना। तो फिर मैं जब मैं ऑफिस में पहुँचा तो ऑफिस में ये सभी लोग बैठे थे, बोले जा तुझे रूट नहीं मिलेगा, रूट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद मैं आ गया, आने के बाद मैं वापस आ गया। फिर मैं उनके पास में 2-3 दिन बाद कई दिन गया, लेकिन वो अजय वो सचिव हैं, उनका नाम है योगेश, उनसे भी मैंने बोला तो बोले ऐसा है रूट तुझे नहीं देंगे हम, जा तुझे जो करना है वो अपना कर लेगा। क्या जो रूट की प्रक्रिया होती है, पहले कागज पूरे जमा होते हैं आप लोगों के और जांच भी होती है, वो सब उसके बाद रूट छुड़ा लेते हैं ये फिर? बाद में छुड़ा लेते हैं। जैसे मंथली कोई जमा नहीं करता तो हम पर मंथली 500 रुपये महीने इनको देते हैं,
जब हर महीने रूट बूट लेने के भी कुछ पैसे वैसे? हाँ, वो पहले जो लेते थे, ठीक है, और इसके बाद में अब जो है जैसे रूट के लिए अब उनका यही कहना है कि मान लो 1000-500 रुपये दे के रूट ले लेते हैं वापस, लेकिन मैंने उनको एक भी पैसा रूट के पक्ष में अब नहीं देने से इनकार कर दिया। तो इसीलिए आपको रूट नहीं दिया? इसीलिए मुझे रूट नहीं दिया गया।